20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक स्थापना के लिए सामग्री का बिल तैयार करने के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र के अंत में आप इन भागों में सक्षम होंगे। आकार देने के बाद 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए घटकों का चयन करें। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं। औजार एवं आवश्यक उपकरण: पेपर, पेंसिल, इरेजर, स्केल, एसी कंबाइनर, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर सेट, क्रिम्पिंग टूल 3 mm से 16 mm, डीई डबल एंडेड स्पैनर सेट 6 mm से 15 mm, मल्टीमीटर, उत्पाद प्रोफाइल, सोलर पैनल का, बैटरी का, अरे जंक्शन बॉक्स का, चार्ज कंट्रोलर का, डीसी डिस्कनेक्टर्स का, एसी डिस्कनेक्टर का, इन्वर्टर का। घटकों के आकार के लिए गणना। सैंपल कैलकुलेशन। बल्ब रेटिंग 100 वाट है। ऐसे 5 बल्ब्स के लोड हैं और यदि ये 6 घंटे चलते हैं, प्रति बल्ब की बिजली की खपत है 100 वाट गुना 6 घंटे यानी 600 वाट आवर के बराबर है। फिर ऐसे 5 लोड के लिए बिजली की खपत 600 वाट आवर गुना 5 लोड जो कि 3000 वाट आवर है। उपरोक्त लोड द्वारा खपत की गई कुल बिजली 18,280 वाट आवर्स है। यदि यूनिट्स में परिवर्तित किया जाता है तो 18,280 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1000 जो कि 18.280 यूनिट्स, क्योंकि 1000 वाट आवर या 1 किलो वाट आवर होता है 1 यूनिट। सोलर पैनल का साइजिंग। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली का आकार कुछ घटकों पर निर्भर करता है। वे हैं सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी बैंक। 20 किलोवाट की संयंत्र क्षमता के लिए परिणामी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सोलर पैनलों को जोड़ा जाता है। VM मैक्सिमम वोल्टेज गुना प्रयुक्त पैनलों की संख्या। सिस्टम वोल्टेज वोल्ट में एक डीसी मान है जिसे सभी डीसी के लिए सामान्य कार्यशील वोल्टेज के रूप में चुना जाता है ताकि सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली में वोल्टेज के स्तर से घटक बेमेल होने से बच जाए। सिस्टम वोल्टेज का अनुशासित मान। 20 किलोवाट क्षमता का पावर प्लांट 24 वोल्ट्स का है। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक संयंत्रण के लिए सोलर अरे द्वारा न्यूनतम 20,000 वाट उत्पन्न किया जाना चाहिए। इसे वाट पावर जो कि 250 वाट वाले प्रत्येक 80 सोलर पैनलों का समूह बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। सोलर पैनल की रेटिंग। मैक्सिमम वोल्टेज VM जो कि 30 वोल्ट्स डीसी और मैक्सिमम करंट IM जो कि 8 एम्पियर्स है जो 240 वाट पावर देता है जो लगभग 250 वाट के वाट पावर से मेल खाता है। दी गई 20 किलोवाट शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैनल स्ट्रिंग द्वारा विकसित वोल्टेज 30 वोल्ट्स गुना 80 पैनलों की संख्या जो कि 2400 वोल्ट्स है। उत्पादित शक्ति 2400 वोल्ट्स गुना 10 एम्पियर्स जो कि 24,000 वाट है। 20 किलोवाट बिजली प्राप्त करने के लिए 80 पैनलों की आवश्यकता होती है। 4 तारें बनाई गई हैं। प्रत्येक तार में 20 पैनल होते हैं जो 6000 वाट पावर प्रोड्यूस करते हैं जो कि 20 गुना 30 गुना 10 कुल 6000 वाट हैं। इन्वर्टर का चयन और आकार। क्षमता यानी किलोवाट, टेक्नोलॉजी यानी साइन वेव, अनुमात पावर लोड, बैटरियों की आवश्यकता, सोलर पैनल वोल्टेज, सोलर पैनल करंट। इसके आधार पर हमें इन्वर्टर का चयन करना है। इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशंस। 2 चैनल डीसी इनपुट रेंज, एसी आउटपुट वाट या किलोवाट, वोल्टेज एम्पियर या किलोवोल्ट्स एम्पियर। पावर फैक्टर
PF जो कि 0.8 यानी 1000 वाट जो कि 1250 वोल्ट्स एम्पियर है। वेवफॉर्म साइनसॉइडल, स्क्वायर वेव, क्वासी साइन वेव। इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज 400 वोल्ट्स AC, 50 हर्ट्ज, 3 फेज, 2 चैनल। पावर आउटपुट 20 किलोवाट है। डीसी इनपुट इन्वर्टर के लिए 450 वोल्ट से लेकर 850 वोल्ट्स DC, 30 एम्पियर्स, 2 चैनल, प्रत्येक 10 किलोवाट का है। बैटरी का आकार। बैटरी का आकार तय करने के लिए हमें पहले सिस्टम वोल्टेज पर निर्णय लेना होगा। सिस्टम वोल्टेज को 24 वोल्ट्स माना जाता है। बैटरी का यूनिट साइज 12 वोल्ट्स है। फिर सिस्टम की क्षमता के आधार पर पसंदीदा मूल्य के अनुसार हमें बैटरियों को सीरीज, पैरेलल या सीरीज पैरेलल कनेक्शन में समूहित कर सकते हैं। इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज 450 वोल्ट से लेकर 850 वोल्ट्स DC, 30 एम्पियर्स मैक्सिमम है, तो बैटरी बैंक वोल्टेज 300 वोल्ट्स, 20 एम्पियर्स DC है। प्रत्येक बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट्स DC, 20 एम्पियर आवर है। 12 वोल्ट्स गुना 25 जो कि 300 वोल्ट्स है। 300 वोल्ट्स DC प्राप्त करने के लिए कितनी बैटरियों की आवश्यकता होती है? यानी 300 डिवाइडेड बाय 12 यानी 25 बैटरी एक चैनल के लिए है। 20 किलोवाट बिजली के लिए कुल 100 बैटरियों वाले 4 बैटरी बैंकों की आवश्यकता होती है। प्रति चैनल 300 वोल्ट्स DC का आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए सीरीज में जुड़े हुए हैं। कुल पावर रेटिंग 20 एम्पियर्स गुना 300 वोल्ट्स यानी 6000 वाट प्रति बैटरी बैंक है। 4 बैटरी बैंकों के लिए पावर रेटिंग 4 गुना 6000 वाट यानी 24000 वाट है। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक स्थापना के लिए घटकों का चयन करें। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक संयंत्र के लिए मान लीजिए कि सोलर अरे द्वारा न्यूनतम 20,000 वाट उत्पन्न किया जाना चाहिए, तो इसे 250 वाट के 80 सोलर पैनलों के सामूहिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वे हैं विकल्प 1। अब हम 5 किलोवाट के 4 सोलर फोटोवोल्टेइक संयंत्रों को जोड़ते हैं और AC कंबाइनर की मदद से 20 किलोवाट AC प्राप्त करने के लिए सभी के AC आउटपुट को जोड़ते हैं। इन्वर्टर 20 किलोवाट का होना चाहिए। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक स्थापना के लिए घटकों का चयन करें। विकल्प 2। सोलर अरे में सीरीज में प्रत्येक 20 पैनल के 4 स्ट्रिंग पथ हो सकते हैं और सभी स्ट्रिंग वोल्टेज 600 वोल्ट्स के साथ 20,000 वाट अरे आउटपुट प्राप्त करने के लिए पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लेकिन सिंगल अरे जंक्शन बॉक्स आउटपुट 300 वोल्ट्स 10 एम्पियर्स, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज Vm जो कि 30 वोल्ट्स और मैक्सिमम करंट Im जो कि 10 एम्पियर्स है। बैटरी बैंक आउटपुट VDC आउटपुट होना चाहिए। इस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 12 वोल्ट्स की 25 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करें। 4 शाखाओं वाले कुल 100 बैटरियों की आवश्यकता है। फिर PCU या इन्वर्टर के लिए सोलर DC इनपुट रेंज 30 एम्पियर्स पर 300 वोल्ट से 450 वोल्ट्स DC होनी चाहिए। उत्पन्न बिजली 400 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज, 3 फेज 20 किलोवाट है। सिंगल लाइन डायग्राम। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक संयंत्र के लिए सिंगल लाइन डायग्राम विकसित करना। SLD 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली के इम्प्लीमेंटेशन को आसानी से समझने के लिए विद्युत घटकों और पथों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सिंगल लाइन डायग्राम है। आइए देखते हैं कि विभिन्न घटक कैसे जुड़े हुए हैं। 250 वाट पावर और मैक्सिमम वोल्टेज Vm 30 वोल्ट्स, मैक्सिमम करंट Im
10 एम्पियर के 20 सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के रूप में सीरीज में जुड़े हुए हैं। दो ऐसे तार डीसी डिस्कनेक्टर 1 के माध्यम से अरे जंक्शन बॉक्स 1 से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक 250 वाट पावर और मैक्सिमम वोल्टेज Vm 30 वोल्ट्स, मैक्सिमम करंट Im 10 एम्पियर्स के 20 सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के रूप में सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऐसे दो तार डीसी डिस्कनेक्टर 2 के माध्यम से अरे जंक्शन बॉक्स 2 से जुड़े हुए हैं। कुल 80 सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है। अरे जंक्शन बॉक्स का आउटपुट 600 वोल्ट्स एट 30 एम्पियर्स। अरे जंक्शन बॉक्स डीसी डिस्कनेक्टर के माध्यम से चार्ज कंट्रोलर से जुड़ा होता है। चार्ज कंट्रोलर डीसी डिस्कनेक्टर के माध्यम से बैटरी बैंक से जुड़ा हुआ है। बैटरियों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि 100 बैटरियां एक सेट के सीरीज में जुड़ी हुई है। बैटरी बैंक में इन्वर्टर वोल्टेज इनपुट की आवश्यकता के अनुसार बैटरियों को सीरीज में डीसी कनेक्टर द्वारा जोड़ा जाता है, यानी 450 वोल्ट से 850 वोल्ट डीसी 30 एम्पियर्स गुना 2 इनपुट्स। इन्वर्टर बैटरी बैंक से डीसी पावर लेकर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 चरण एसी पावर का आउटपुट पैदा करता है। इन्वर्टर आउटपुट पावर एसी डिस्कनेक्टर के माध्यम से एसी लोड को दी जाएगी। ऑन ग्रिड एसपीवी प्रणाली के लिए 400 वोल्ट्स एसी 50 हर्ट्ज की सामान्य बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त 2 ब्लॉक और चार्ज कंट्रोलर का उपयोग बैटरी बैंक को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है, जब सोलर एनर्जी बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सामग्री का बिल। 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक स्थापना प्रणाली बनाने के लिए एक आवश्यक व्यक्तिगत घटक नीचे दिए गए हैं। सोलर पैनल 80, इन्वर्टर 1, बैटरी बैंक 100, अरे जंक्शन बॉक्स 2, चार्ज कंट्रोलर 4, डीसी डिस्कनेक्टर्स 8, एसी डिस्कनेक्टर 2, सूटेबल केबल आवश्यकतानुसार एसी कंबाइनर 4 चैनल इनपुट के साथ 1। सोलर केबल स्पेसिफिकेशंस नीचे दी गई हैं। MC4 कनेक्टर स्पेसिफिकेशंस नीचे दी गई हैं। संक्षिप्त। इस सत्र में हमने सीखा आकार देने के बाद 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए घटकों का चयन कैसे करें, 20 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम के लिए सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएं। आशा है कि आप इस सत्र में सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में एक नई संकल्पना के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।